हर एक चीज की कीमत होती है इस दुनिया में। अगर सपने हम लोगों ने देखे हैं तो उसको पूरा करने के लिए जो कीमत है वो हमें ही चुकानी है। अगला 1 साल आप बस अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए, मेहनत करिए। ये 1 साल जम के मेहनत करोगे ना, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं आपकी आगे आने वाली लाइफ बहुत अच्छी, बहुत स्टेबल हो जाएगी। कंपटीशन से भाग जाना इसका रास्ता नहीं है। स्लोली एंड कंसिस्टेंटली इस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर होना, अपने आप को तैयार रखना, यही इसका सही रास्ता है। हेलो फिजर्स, मैं सचिन आडेकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग वाला पे। अभी ये एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन को लेकर कुछ ज्यादा ही चर्चे हैं, तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए ताकि अभी इस माहौल में आप लोगों को क्या करना है और सही दिशा में आगे कैसे बढ़ना है ये थोड़ा सा समझ में आए। तो जैसा कि हम सबको पता है कि आरबीआई असिस्टेंट के एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, तो ये नोटिफिकेशन आना है, ये बात कंफर्म है। तो अभी कुछ एस्पिरेंट्स के मुझे लगातार मेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, सर नोटिफिकेशन कब आएगा। तो एक चीज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, देखो अभी ये जो टाइम है ना, ये नोटिफिकेशन कब आएगा ये सोचने में जाया करने वाला टाइम नहीं है। अभी इस टाइम को अगर हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, एग्जामिनेशन के पैटर्न, लेवल, सिलेबस को समझने के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो नोटिफिकेशन जब भी आएगा हम अपने सिलेक्शन के लिए रेडी रहेंगे। तो बस मैं आप सभी को यही पॉइंट बताना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन चाहे जब आए वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जब भी आए हमें अपने सिलेक्शन के लिए रेडी रहना है। इसके अलावा 2 एग्जामिनेशंस का भी डिस्कशन चल रहा है, सेम चीज मैं बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा छोड़ दो। इन तीनों एग्जामिनेशंस के लिए जो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ये आप पढ़ोगे वो आपको आगे चलकर बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए भी काम आने वाली है। तो फटाफट अगर हमें 2023 में सिलेक्शन लेना है तो क्या डूज और कौन से डोंट्स है इस पर बात कर लेते हैं। तो मैं आपको एक 5 चीजें ऐसी सजेस्ट करना चाहूंगा जो अगर आपने फॉलो कर ली तो डेफिनेटली आप अपना एक बेस्ट अटेम्प्ट, बेस्ट एफर्ट इस आने वाले साल में दे सकते हो। तो कौन सी 5 चीजें हैं? तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जो भी मीनिंगलेस डिस्कशंस है उन डिस्कशन से दूर रहो। अब कौन कौन से मीनिंगलेस डिस्कशंस में यूजुअली एस्पिरेंट फंसे रहते हैं? सबसे पहला तो नोटिफिकेशन कब आएगा ये बता दो, आया है कि नहीं ये बता दो। ये डिस्कशन में फंसना ही नहीं है, क्योंकि वो डिस्कशन बिना बात के हमारे दिमाग में जगह ले लेगा। ठीक है, हमारी एनर्जी, टाइम उसमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज मीनिंगलेस डिस्कशन से दूर रहना है, क्योंकि अभी जो पढ़ेंगे हम, ठीक है, असिस्टेंट का तो नोटिफिकेशन आना कंफर्म है। बाकी जो 2 एग्जामिनेशंस को लेकर स्पेकुलेशन चल रहा है वो एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आए या ना आए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जो कुछ भी इन एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ेंगे आगे चलकर बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए तो फायदा होना ही है। तो एक ही बार में आप सारे टॉपिक्स इस तरीके से पढ़िए ताकि जब कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आए आपका काम बस ये रह जाए, नोटिफिकेशन जिस एग्जाम का आया उस एग्जाम के आप मॉक टेस्ट लगाओ। सिर्फ इतना काम हो जाना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो पहली चीज। दूसरी चीज, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नोटिफिकेशन आने से पहले हम सिलेक्शन के लिए रेडी होने चाहिए, तो उसके लिए आपको सारी चीजें मैनेज करनी है। कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो जब कभी भी नोटिफिकेशन आएगा, जो किसी भी एग्जाम का आएगा, सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस होगा। सिर्फ सॉल्व नहीं करने, एनालिसिस करना है कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनका लेवल क्या है, ताकि जब कभी भी हम प्रैक्टिस कर रहे हो हमें पता चले कि हम एग्जैक्टली वही लेवल पढ़
और प्रैक्टिस कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन में आ रही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमारा गाइड है। हमें सही राह दिखाने की काम कौन करेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेगा। ठीक है, उसके बाद आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एनालिसिस एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद आपको सारा सिलेबस समझ में आ जाएगा। अब उस सिलेबस में से कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा स्ट्रांग करने की जरूरत है, कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स आपकी स्ट्रेंथ है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है, ये सारा एनालिसिस। ये एनालिसिस जितना अच्छा और जितना मैच्योरिटी के साथ होगा, उतना जल्दी और उतना अच्छे से हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकते। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस होने के बाद अगली स्टेप जो आती है, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। ठीक है, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आपके दिन का कितना टाइम जाता है। सिलेक्शन लेने के लिए अगर आप सीरियस हो ना, मैं बोल रहा हूं अगला 1 साल आप बस अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए, मेहनत करिए। ये 1 साल जम के मेहनत करोगे ना, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं आपकी आगे आने वाली लाइफ बहुत अच्छी, बहुत स्टेबल हो जाएगी। ये 1 साल मेहनत करनी है, और सिर्फ मेहनत नहीं करनी, सही दिशा में करनी है। सही दिशा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो टाइम मैनेज करना है। अब टाइम मैनेजमेंट में आपको कुछ टाइम चीजें सीखने के लिए देना है, लर्निंग के लिए देना है, कुछ टाइम प्रैक्टिस के लिए देना है। क्योंकि ये चीज मैंने नोटिस की है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वीडियो देखने में बहुत 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 ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक चीज समझ लेना कि वीडियोस देखना जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट जो देखा है हमने उस पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आप वीडियोस देखो। जो कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करना है, जिस किसी भी सब्जेक्ट का प्रिपेयर करना है, आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, जिस किसी का भी अच्छे से समझ में आता हो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जिसकी बताई हुई बातें दिल और दिमाग दोनों जगह घुस जाती है, आप उसके सेशंस रेफर करिएगा। ठीक है, सेशंस रेफर करने के बाद प्रैक्टिस के लिए भी टाइम निकालिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस का टाइम सेशन से ज्यादा होना चाहिए। 1 घंटे अगर सेशन देखा तो 1 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, और अब कैसा होता है ना, मैंने यूजुअली ये देखा है कि प्रिपरेशन की शुरुआत तो बड़े जोरों शोरों से होती है। ठीक है, पर जैसे जैसे आगे चलते जाता है ना, वैसे वैसे थोड़ी सी एनर्जी डाउन होने लगती है, और प्रिपरेशन की शुरुआत में जितने लोग थे उसमें से आधे आगे चलते चलते ढह जाता है, नहीं इससे आगे तो मुझसे नहीं होगा। और यूजुअली ये तब होता है जब हमें सिनेरियो थोड़ा सा चैलेंजिंग लगने लगता है, यार ये अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो एक चीज मैं आपको बड़े भाई की हैसियत से बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो कंपटीशन तो फेस करना है, और अगर इस कंपटीशन को अवॉइड करके हम दूसरी जगह जाना भी चाहे तो वहां पर भी कुछ ना कुछ कंपटीशन आए। तो कंपटीशन से भाग जाना इसका रास्ता नहीं है। स्लोली एंड कंसिस्टेंटली इस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर होना, अपने आप को तैयार रखना, यही इसका सही रास्ता है। तो जब कभी भी ऐसा टाइम आपको आपके सामने आ जाए कि गिव अप करने का मन करे, तो बस एक चीज करना, एक चीज हमेशा याद रखना कि आपने इस सफर की शुरुआत क्यों की। वो एक रीजन आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा कि जब आप कभी भी गिव अप करने की सोच रहे हो, वहां से सफिशिएंट है कि आप अपना सेम एनर्जी से प्रिपरेशन दोबारा चालू। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका ख्याल रखना। और एक चीज, हर एक चीज की कीमत होती है इस दुनिया में। अगर सपने हम लोगों ने देखे हैं तो उसको पूरा करने के लिए जो कीमत है वो हमें ही चुकानी है। ठीक है,
बाकी आपके इस सफर में कोई भी परेशानी आपको हो रही हो, आप बेशक हमें कनेक्ट कीजिएगा, हम आपके साथ है ही। So that's it from my side in this session. Thank you. Take care. Enjoy your time. Thank you so much.